हेलो, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आज डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करेंगे आज, और अच्छे से एक दो कुछ फार्मूला वगैरह से भी देखेंगे और उसको याद करने का कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय को अतीत नहीं व्यतीत करते हुए आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को हम बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। देखिए एक फार्मूला दे रहे हैं एक्स टू दी पावर एन। एक्स टू दी पावर एन कहने का मतलब है कि अगर एक्स पे कोई भी पावर हो तो क्या होता है, वो पावर आगे आ जाता है और उस पावर में फिर एक घट जाता है एक्स में। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपको कह दे एक्स टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन निकालिए। ठीक है, इसको पहले पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जो बनाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी तरह अगर आपको बोलेगा एक्स टू दी पावर 9 का निकालना हो तो 9 को आगे कर दीजिएगा और यहाँ पे क्या होता है, एक घट जाता है। ठीक है, आप ये हो गया। तो होपफुली आप लोग ये समझ लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी कांस्टेंट है। अच्छा ये बात पहले देख लीजिए, एक्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो तो कितना होगा, ये बार बार क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट निकाल ही लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो तो उसी फार्मूला पे जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर आगे कर देंगे। पावर आगे कर दिए, फिर यहाँ पे पावर में एक घट जाएगा। ठीक है, तो पावर में एक घटेगा 0, और किसी पे भी पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 × 1 1। इसका मतलब कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कहीं भी अगर हम x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1 लिख दें तो आप समझ लीजिएगा यही चीज़ की है। ठीक है, हम बार बार करेंगे नहीं, आप लोग को भी नहीं करना है बड़ा बड़ा सवाल में। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है ये समझा दिए। ठीक है ना। अब देखिए कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा। देखिए डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे एक ऐसे चीज़ का करते हैं जो कि चेंज मतलब कांस्टेंट नहीं होता है, जो कि समय के साथ बदल रहा है। हर चीज़ बदल रहा है इस दुनिया में, लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज़ हो जो कि कांस्टेंट हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि तब तो उसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन उसी का करते हैं जो कि चेंज हो रहा है। लेकिन ये कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब अगर आपको कांस्टेंट मतलब क्या, जिसका वैल्यू हर जगह क्या हो, सेम हो। जैसे मान लेते हैं 10 का डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 10 होता है। ठीक है, कोई उसका मतलब वैल्यू नहीं है। ठीक है, 10 मतलब 10, हर जगह 10 वही होता है। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अगर मान लेते हैं किसी आपको कह दे क्या कह दे 20 का निकालो तो क्या बोलेंगे, 0 होगा। कोई भी 1 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ कुछ भी रहेगा ना, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो। ठीक है, कांस्टेंट को मान लेते हैं कोई आम आदमी है। कांस्टेंट क्या है, आम आदमी है। ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लेते हैं जैसे कोई आम आदमी आपके यहाँ गया, कोई मतलब बाहर का कोई लोकल टाइप का कोई आदमी जाता है तो आप लोग उतना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, बड़े वीआईपी वगैरह सब आदमी सब देखते होंगे कि वहाँ पे कोई आम आदमी चला गया तो उसका रेस्पेक्ट नहीं। लेकिन वही अगर प्राइम मिनिस्टर आ गया ना तो फिर उसको वैल्यू दिया जाएगा, उनको वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर के साथ वही आम आदमी भी अगर आएगा तो उस आम आदमी को भी उतना ही इज्जत मिलेगा जितना प्राइम मिनिस्टर को दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो उसी तरह देखिए अगर ये कांस्टेंट है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका 0 हो गया। ठीक है, लेकिन यही कांस्टेंट मान लेते हैं x को, सपोज दैट एक आपको समझाने का एक तरीका बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे x मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, कोई वीआईपी पर्सन है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, x अगर प्राइम मिनिस्टर है तो अगर ये आम आदमी इस प्राइम मिनिस्टर के साथ आएगा तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। क्या होगा, देखिए ये आम आदमी का वैल्यू तो रहेगा ही, फिर उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर का मतलब x का निकाल देंगे। x का क्या होता है, 1 होता है। तो 10 × 1 10 होगा। ठीक है, सिर्फ 10 रहेगा तो 0 करेंगे। 10 के साथ अगर कुछ भी मतलब x का कुछ भी कंपोनेंट आता है तो मतलब कोई भी पावर डिग्री कुछ भी आता है तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे आप 0 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 20x³ निकालना है। ठीक है, तो आपको अगर इसका निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे तो अगर आपको देखा जाए तो 20 का डिफरेंशिएशन जो होता है ये कांस्टेंट है तो 0 होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ 20x³ है तो यहाँ पे 0 नहीं कह सकते हम। क्या होगा, 20 को 20 लिख देंगे और x³ का इस फार्मूला पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगा और यहाँ पे एक घटेगा। ठीक है ना, तो 20 या मतलब 23 या 60 होता है और x² हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का हो जाता है 1/x। ये आप याद कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x, इसका होता है e⁻x। डिफरेंशिएशन ऑफ
ए टू द पावर एक्स होता है ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। और इधर ट्रिगोनोमेट्री वगैरह। अगर अच्छा ये बताइए, अगर आपको यही डिफरेंशिएशन बोल दे कि रूट एक्स का निकालो, रूट एक्स का निकालो, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले रूट एक्स को निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा एक्स पे पावर कितना है। एक्स पे पावर कितना है? 1/2 है, 1/2 है ना। किसी पे भी रूट मतलब पावर 1/2 है। तो आप कोई भी पावर हो एक्स पे तो क्या करते हैं, पावर आगे आता है, उसके बाद इसमें एक घट जाएगा, इसमें एक घट जाएगा, तो 1/2 यहाँ एक घटाएंगे तो -1/2 हो गया। और माइनस क्या होता है ना, इसको नीचे लेके चला जाता है। माइनस क्या करता है, इसको नीचे लेके चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। ओके, तो देखिए हम यहाँ भी आपको लिख देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ बार बार आप निकालिएगा नहीं, आपको ये दिमाग में बैठा लीजिए कि यही चीज़ होता है। d/dx रूट एक्स क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसी फार्मूले, मेन फार्मूला यही है, इसी से आपका ये निकाले हैं और ये निकाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पे जाते हैं। d/dx अगर आपको साइन एक्स का निकालना हो तो ये होता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ अगर आपको कॉस एक्स का निकालना हो तो ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। ये सब तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किए हैं। d/dx आपका हो गया tan x, ये हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो प्रूव, ये तीनों तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए sec x का निकालना हो, ठीक है, cosec x का निकालना हो, और आपको फिर cot x का निकालना हो, ठीक है। 6 रेशियो होता है ना ट्रिगोनोमेट्री में, तो sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x। ओके, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये जितना भी फार्मूला है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स में भी उतना ही काम आने वाला है जितना कि मैथ में, ठीक है। तो आपको एक अच्छे से इसको क्या करना है, अच्छे से समझना है और इसको एकदम अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। इधर हम इसको रहने देते हैं। जैसे देखिए एक और बता देते हैं आपको, अगर मान लेते हैं u इंटू वी पे रहे, मतलब इंटू के फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे, पहले u का निकालेंगे, फिर v को रहने देंगे, एज इट उतार देंगे, v के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। और प्लस v क्या करेंगे, फिर u को v का निकालेंगे और u को एज इट उतार देंगे, ठीक है। और जब उसी तरह ये u/v के फॉर्म में हो, u/v के फॉर्म में हो, तो u का निकालेंगे v लिखेंगे, माइनस v का निकालेंगे u लिखेंगे, और v का स्क्वायर करेंगे। ये सब अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम सवाल बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हम अगर क्वेश्चन बनाने पे जाएँ तो कैसे बनाएंगे। अगर मान लेते हैं आपको 2x + 3 बाय 3x - 4, ये आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन इसका निकालना है। ये y = दिया है, आपको निकालना है dy/dx निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, dy/dx। देखिए u/v के फॉर्म में है तो इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, एज्यूम कर लेते हैं, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। ये u हो गया और ये v हो गया। तो देखिए u/v के फॉर्म में आएगा तो क्या करेंगे, पहले u का निकालेंगे, फिर v को ऐसे लिख देंगे, फिर v का निकालेंगे, फिर u को लिख देंगे /v का स्क्वायर। तो पहले u का निकालिए आप, क्या करेंगे, 2x + 3 डैश मतलब हो गया डिफरेंशिएशन इसका निकालना है, इंटू v मतलब हो गया 3x - 4, फिर बीच में माइनस है, फिर इस बार v का निकालेंगे, v मतलब इसका निकालना है, 3x - 4 का डैश और u को उतार देना है, तो क्या हो गया 2x + 3। ओके, अब बाय नीचे में जो है, नीचे में देखिए v है तो v का स्क्वायर, नीचे में क्या है 3x - 4, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2x + 3 का अगर निकालना हो तो 2x का क्या हो गया आपका 2 हो गया, और 2x का तो 2 होगा, और 3 का क्या हो गया 0 हो गया, 3 का क्या हो गया 0, ठीक है। और ये हो गया आपका 3x - 4 माइनस 3x का क्या हो गया 3 और 4 का हो गया 0, ठीक है ना। और 2x + 3 बाय 3x - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2 + 0 2 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6x - 8 हो जाएगा, और 3 - 0 3 हो गया, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो गया, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाय 3x - 4 का
होल स्क्वायर, 6x कैंसिल हो गया, -8 और -9 कितना हो गया, -17/3x - 4 का होल स्क्वायर। समझे, ये होता है, मतलब ये फार्मूला था आपका u/v का, ये मतलब यूज बताया कि कैसे बनाएंगे आपको, ठीक है, समझ में आया। देखिए जैसे आपको हम बताएं, आपको 10x का बताएं कि ये करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से बताएं, लेकिन देखिए अगर ये तो आप फार्मूला हो गया रट लिया आप, ठीक है, लेकिन अगर आपको निकालना हो 10x का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 10x को लिख सकते हैं हम sin x बाय cos x, ठीक है, sin x बाय cos x। अब देखिए u/v, ये u हो गया, ये v हो गया, ठीक है ना। तो u/v में क्या करते हैं, u का निकालते हैं, मतलब इसका निकालेंगे, sin x का निकालेंगे और फिर cos x को उतार देंगे, फिर माइनस, और फिर cos x का निकालेंगे और sin x को ऐसे ही उतार देंगे, और नीचे में जो है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और cos उतार दिए क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो यहाँ पे sin का cos और cos को ऐसे ही उतार देना है। और cos का क्या होता है, माइनस साइन, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया, प्लस साइन हो गया, और यहाँ पे ये हो गया sin x बाय cos x का होल स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर x, ये क्या हो गया आपका cos स्क्वायर x हो गया ना, और ये आपका क्या हो गया sin स्क्वायर x अब बाय cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, बाय cos स्क्वायर x, यही cos ऊपर चला गया तो क्या हो गया sec स्क्वायर x। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं 10x का sec स्क्वायर x, की दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए एक इंटू वाला देख लेते हैं, फिर कल से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो देखिए अगर आपको मान ले sin x इंटू कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, sin x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना हो d/dx, ठीक है ना। तो देखिए ये u इंटू v पे जाएगा, तो u इंटू v पे सिंपल है ना, u का निकालेंगे v लिखेंगे और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस, अब v का निकाल के u लिख देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे u, मतलब ये u हो गया और ये आपका v हो गया, ठीक है। तो sin x का डैश करेंगे और फिर cos x लिखेंगे, फिर प्लस cos x का डैश लिखेंगे और sin x लिखेंगे, ठीक है ना। तो sin का क्या हो गया आपका cos x, और ये cos तो उतार देंगे, अब प्लस, अब cos का क्या होता है माइनस sin x, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस sin x और इंटू sin x, कहीं कोई दिक्कत नहीं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आपके लिए तो ये आंसर हो गया, इतना में ही छोड़ दीजिए, लेकिन आगे अगर हम देखना चाहें तो ये सब आपको पता है कि नहीं पता नहीं, इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है cos 2x, ठीक है। तो ये रहा आपका u इंटू v को मतलब बताया कि अगर ये फार्मूला का यूज़ क्या है, ये फार्मूला का यूज़ क्या है। तो आपको इतना सारा डिफरेंशिएशन का जो भी फार्मूला था वो सारा कुछ याद होना चाहिए, और उसके बाद डिफरेंशिएशन जो बताएंगे आपको तो सब कुछ वहीं पर याद हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।